गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है तलहा। इट्स मी मोहसिन। तो गाइस आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, करैक्टर हम लेके आ चुके हैं मनोज मुंतशिर का। हम आपको उस वीडियो का सबसे पहले टाइटल बताते हैं, कृष्णा से जो मैंने सीखा। कृष्णा जन्माष्टमी स्पेशल मनोज मुंतशिर। तो गाइस आज और कल हमने जैसे कि आपको बताया कि हमने कृष्णा जी से रिलेटेड ही वीडियोस पे रिएक्ट करना है, क्योंकि उनका जन्मदिन है। तो उनका जन्मदिन अगर वहाँ मनाया जा रहा है तो यहाँ भी क्यों ना मनाया जाए। तो इसलिए हम 2 दिन सिर्फ कृष्णा जी से रिलेटेड ही वीडियोस डालेंगे और उन्हीं से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो इसलिए आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो बिना देर की चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। और वीडियो पे रिएक्ट करने के बाद देखते हैं कि क्या देखने और सीखने को मिला, इसके बारे में करते हैं डिस्कशन। मनोज मुंतशिर। सृष्टि का सारा अंधकार यदि प्रकाश में समा जाए, सारा अज्ञान ज्ञान में विलीन हो जाए और सारी निराशा आशा के समुद्र में डूब जाए, तो जिस परम पुरुष की ज्योतिर्मय आभा का निर्माण होगा उनका नाम है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। समय के रथ पर सवार श्री कृष्ण युगों की यात्रा करते रहे और उनके जीवन का प्रकाश सारे संसार को आलोकित करता रहा। आज 5000 वर्षों बाद भी श्री कृष्ण उतने ही प्रासंगिक हैं जितने द्वापर में रहे होंगे, या शायद उससे भी कुछ अधिक। श्री कृष्ण से कुछ ना सीखना हमारी, मेरी और आपकी व्यक्तिगत हानि है। ये ऐसा ही है जैसे सूर्य हमारे सामने उदय हो रहा हो और हम आंखें बंद करके अंधकार में बैठे रहें। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाइयां। आज ही के दिन हमारे कन्हैया का जन्म हुआ। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने श्री कृष्ण से सीखा और जीवन भर मेरे काम आया। इस विषय पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, जिसे आपने अनवरत प्रेम और आशीष दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये अध्याय समाप्त होने के बाद एक बार वो वीडियो भी जरूर देखें। कृष्ण के जीवन से पहली सीख लेने के लिए हमें कर्ण के जीवन में झांकना होगा। कृष्ण और कर्ण, महाभारत के ये दोनों पात्र अलग अलग पक्षों से लड़े, अलग अलग आदर्शों पर आगे बढ़े, लेकिन दोनों के जीवन में इतनी समानताएं हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। पहले आप समानताएं सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इतनी समानताओं के बावजूद दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे और इसीलिए दोनों का परिणाम कितना अलग हुआ। बिल्कुल। कर्ण जन्म के साथ ही अपनी माँ से अलग हो गए। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। कृष्ण के साथ भी यही हुआ। मथुरा में कंस के कारावास में उनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही वासुदेव उन्हें गोकुल छोड़ आए। वो भी अपने माता पिता से अलग हो गए। कर्ण को राधा और अधिरथ ने पाला, जो उनके वास्तविक माता पिता नहीं थे। कृष्ण को यशोदा और नंद ने पाला, वो भी जन्म से कृष्ण के माता पिता नहीं थे। कर्ण और कृष्ण दोनों राजपुत्र थे, लेकिन दोनों अपनी राजधानी से दूर पले। कर्ण अंग प्रदेश में, जो प्राचीन बंगाल का भाग था, और कृष्ण गोकुल में। दोनों जन्म से राजकुमार थे, पर दोनों का जीवन अभावों में बीता। कर्ण एक सारथी पुत्र की तरह जीवन से संघर्ष करते रहे और कृष्ण एक ग्वाले की तरह। दोनों का जन्म परिस्थितियों के एक ही बीच से हुआ, लेकिन दोनों पर फल अलग तरह के आए। कर्ण जीवन भर अपने अतीत की कड़वाहट से भरे रहे और कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप लगाते हुए नहीं पाए। जन्म लेते ही दोनों के साथ समय ने अन्याय किया। अंतर बस इतना था कि कर्ण ये अन्याय कभी भूल नहीं पाए और कृष्ण को ये अन्याय कभी याद नहीं आया। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से। एक्सेप्टेंस का अंतर था कृष्ण और कर्ण।
कृष्ण ने अपनी नियति हंस के स्वीकार कर ली और कर्ण अपनी नियति को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ? महाभारत युद्ध के 17वें दिन अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए कर्ण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और कृष्ण न्याय के सारथी बने, पांडवों की विजय का शंखनाद किया और आगे चलकर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य के राजा बने, द्वारकाधीश कहलाए। बिल्कुल। परिस्थितियों का चक्र चलता रहेगा, सब कुछ हमारे मन का नहीं होगा। कई बार लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, भाग्य हमें धोखा दे रहा है, लेकिन ये चुनाव हम पर है कि हम कर्ण की तरह जीवन भर रोते कलपते रहें या कृष्ण की तरह जीवन को उत्सव बना दें। हमारा यही चुनाव तय करेगा कि हम समय के कुरुक्षेत्र में पराजित होंगे या विजय का पांचजन्य फूंक कर सुखों की द्वारिका में राज करेंगे। क्या बात है यार, फादों का चुनाव कैसा है, मजा आ जाए। जीवन वो बैंक है जिसमें डिपॉजिट किए बिना विथड्रॉल संभव नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि बिना कुछ खोए हम कुछ बड़ा, कुछ सार्थक पा जाएं। जिसने रातों की नींद नहीं खोई वो सफलता का चमकता हुआ सूर्योदय कभी नहीं देख पाता। जिसने दिन का आराम नहीं खोया वो रात की छांव में थकान भरी मीठी नींद का आनंद कभी नहीं जान पाता। है बिल्कुल। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने, ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू बोया हमने। कृष्ण पूर्ण परमेश्वर हैं, अवतार हैं, भूत वर्तमान और भविष्य हैं, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे लिए कृष्ण सबसे पहले एक पुरुषार्थी मनुष्य है। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए उनका देवत्व और मानव मात्र की तरह उनके जीवन पर एक दृष्टि डालिए। आपको ज्ञान होगा कि कृष्ण ने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया क्योंकि उन्हें कुछ भी खोने का डर नहीं था। कृष्ण माँ यशोदा के जिस आंगन से माखन चुराते रहे, गोकुल की जिन गलियों में बांसुरी बजाते रहे, बरसाने के जिस मधुबन में राधा के साथ रास रचाते रहे, राष्ट्र धर्म ने आवाज दी तो सब कुछ छोड़कर वो चल दिए। बिल्कुल। क्या उन्हें कोई मोह नहीं था, कोई अनुराग, कोई संबंध उन्हें अपनी ओर खींचता नहीं था? क्या राधा की आंखें जंजीर बनकर उनके पैरों से लिपटी नहीं होंगी, उन्हें रोका नहीं होगा? लेकिन कृष्ण जानते थे ये त्याग की घड़ी है और बड़े प्रयोजन के लिए बड़ा त्याग जरूरी यार है। क्या बात, मजा आ गया, मजा आ गया। कौन है कृष्ण? पूर्ण परमात्मा, 16 कलाओं के स्वामी, ऐसे परम ज्ञानी के गीता का ज्ञान देते हैं, ऐसे सदाचारी के द्रौपदी की लाज बचाते हैं, ऐसे बलशाली के गोवर्धन उंगली पर उठा लेते हैं, और ऐसे तेजस्वी के हस्तिनापुर की राजसभा में दुर्योधन उन्हें बांधने के लिए आगे बढ़ता है तो अपना विराट स्वरूप दिखाकर समूचे ब्रह्मांड को अचंभित कर देते हैं। बिल्कुल। वही सर्वशक्तिमान जिसे दुर्योधन की जंजीर नहीं बांध पाई, उसे माँ यशोदा ने ऊखल में बांध दिया और वो चुपचाप बन गया। कहाँ मिलेगा कृष्ण जैसा कोई और? कहाँ मिलेगा कोई कन्हैया जैसा जो पूरी सृष्टि का स्वामी है फिर भी माखन चुराता है और माँ की मार से बचने के लिए 100 झूठ बोलता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और जब ये सारे झूठ व्यर्थ चले जाते हैं तो वो बालक साक्षात नारायण का अवतार होके भी एक साधारण स्त्री के हाथों मार खाता है, क्योंकि वो स्त्री कोई और नहीं उसकी माता है। आप जीवन में आगे बढ़ें, बड़े हो जाएं, बहुत बड़े हो जाएं, बहुत ज्यादा बड़े हो जाएं, अच्छी बात है, लेकिन जो अपनी माँ से बड़ा हो गया उससे छोटा इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं। ये थे वो पाठ जो मुझे मेरे कृष्ण ने सिखाए और मैंने निमित्त बन के ये जीवन सूत्र आप तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। यार मज़ा आ गया मोहसिन भाई, मज़ा आ गया। क्या बात है, उन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया है एक एक टॉपिक को कि उन्होंने कृष्णा जी से क्या उन्होंने तो सीखा ही सीखा, आज उन्होंने हमें भी सिखा दिया कि हमें क्या सीखने को मिला। उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप भूल जाए कि कृष्णा कौन थे, ठीक है, ईश्वर थे, एक साधारण मनुष्य के रूप में उनको अगर देखें तो वो बात कर रहे थे कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ पाना है तो कुछ आपको खोना भी पड़ेगा। आज हम यहाँ बैठ के पूरी दुनिया कृष्णा कृष्णा करती है, तो मोहसिन भाई उन्होंने देखें
कि जहाँ उन्होंने अपनी माता के साथ अपना बालपन गुजारा, जहाँ माखन खाया, जहाँ बांसुरी जिन गलियों में बजाई, जहाँ राधा जी के साथ उन्होंने रास लीला रचाई, वो जब उन्हें त्याग का टाइम आया, समय आया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। हालांकि क्या उन्होंने कहा कि क्या उनको कोई चीज़ खींचती नहीं होगी जब वो जा रहे होंगे, क्योंकि हमने नहीं देखा। जितनी भी हम कृष्णा जी के बारे में जानते हैं और जितनी भी हमने देखा है, वो दोबारा आई थिंक नहीं गए वापस, वो द्वारिका ही रहे हैं, उन्होंने नगरी बसा ली ना, जब वो मामा कंस के बाद वापस नहीं आए। हाँ, तो हमें एक सीन देखने को मिला भी था कि राधा जी से वो हमेशा के लिए उनसे वो मांग के गए थे कि अब हम नहीं मिलेंगे, कि अब मैं वहीं रहूँगा, वापस नहीं आऊँगा। जब यशोदा माँ इतना रोई थी, देखा था ना आपने, तो उन्होंने कहा कि तब उन्होंने मान लिया कि ये त्याग का समय है। उनका समझाने का मतलब ये था कि उन्होंने वो खोया और उन्होंने आज पूरा संसार पाया। कंपैरिजन नहीं देखा जब उन्होंने उनमें और अंगराजकर में कंपैरिजन किया कि दोनों की सिचुएशन सेम थी, बट एक ने अपने तीक को प्रतिशोध में बदल लिया, एक ने अपने तीक को कभी समझा ही नहीं। कितनी बड़ी एग्जाम्पल थी कि दो व्यक्तियों का जन्म हुआ एक जैसा ही, कि वो भी वास्तविक माता पिता नहीं थे और उनके भी वास्तविक माता पिता नहीं थे, लेकिन के अंगराजकर्ण के पिता जो थे वो सारथी थे, उन्होंने सारथी का जीवन गुजारा, और कृष्णा जी ने भी कुछ ऐसा ही जीवन गुजारा कि दोनों राजकुमार थे, ग्वाले की तरह दोनों राजकुमार थे, लेकिन दोनों अपने राजपाट से दूर रहे। और एक ने वही कहना ना, एक ने अपने पास को कभी अब अंगराजकर्ण सोच के अहंकार में बदल लिया था। अंगराजकर्ण अपने जो उनकी नियति थी वो उसको मान ही नहीं पाए, वो उसको माने ही नहीं, समझे ही नहीं, और वो संघर्ष करते रहे। और कृष्णा जी हंसते मुस्कुराते, उनको कभी याद भी नहीं थी कि मैं क्या हूँ और मेरी नियति क्या है, तो मैं किस तरह जीवन बता रहा हूँ, नहीं। लेकिन देखो कि जब दोनों का महाभारत में परिणाम कितना अलग अलग हुआ, उन्होंने बताया गाइस अभी तो मृत्यु को प्राप्त हो गया और दूसरा विजयी रथ पर सवार और विजयी का शंकर बजाने वाले बन गए। गाइस मनोज मुंतशिर सर को हमारी तरफ से सल्यूट है कि उन्होंने इतने प्यारी वर्डिंग, हालांकि हमने महाभारत भी देखी है, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा इन्होंने एक्सप्लेन किया ना, उसमें आया, और समझ भी इसमें आई है, मज़ा आ गया। गाइस हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी, क्योंकि कृष्णा जी का बर्थडे आज, और इस तरह की और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, थम्स अप कर दें गाइस, और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।